एक गांव में एक बहुत ही अमीर बूढ़ा व्यक्ति अपने 3 बेटों के साथ रहता था। उसके पास जमीन जायदाद, गहने, गाय भैंसे और खूब धन दौलत थी। मेरे बेटे मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। मेरे तीनों बेटे मेरे सहारे हैं। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके तीनों बेटे सिर्फ उसके धन के लालची थे। उन्हें अपने पिता के स्वास्थ्य, भावनाओं या सेवा से कोई मतलब नहीं था। वे बस उसके मरने का इंतजार करते रहते थे ताकि सारी संपत्ति उनके हाथ आ जाए। बेटा, दौलत से घर नहीं बनता, रिश्तों से बनता है। मैंने अपनी सारी जिंदगी मेहनत से गुजारी, सिर्फ इसलिए कि तुम लोग आराम से जी सको। पिताजी तो काफी बूढ़े हो गए हैं, ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। सुनो, हमें ध्यान देना होगा कि वे किसे वारिस बनाते हैं। एक सुबह बूढ़े आदमी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसे लगा कि अब उसका आखिरी समय आ गया है। उसने अपने बेटों को बुलाया और बोला, बेटा, लगता है मेरा समय आ गया है। मैं अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम करता हूँ। अब तुम लोग अपना जीवन संभालो। ये खेत, ये घर, ये गहने सब अब तुम्हारे हैं। लेकिन याद रखना, मान, संस्कार और सम्मान बांटे नहीं जाते, कमाए जाते हैं। मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है कि तुम हमेशा एक दूसरे का साथ निभाओ और मुझे कभी यह सोचकर न रोना पड़े कि मैंने गलत सौंपा। भाईचारे से जीना और मेरी आत्मा को चैन देना। तीनों बेटे बहुत खुश हो गए। जैसे ही संपत्ति उनके नाम हुई, उन्होंने अपने पिता की देखभाल पूरी तरह छोड़ दी। अब न कोई दवा देता, न समय पर खाना, सबने अपना रास्ता पकड़ लिया। पानी, कोई है? कोई पानी पिला दो बेटा। क्या अब मेरी आवाज भी बोझ लगने लगी है? गला सूख रहा है, बस एक घूंट पानी दे दो। धन दे दिया तो प्यार भी चला गया। क्या मैं इतना ही बेकार हो गया हूँ? बूढ़ा व्यक्ति कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। उसे समझ आ गया कि उसके बेटे केवल धन के भूखे हैं, प्रेम और कर्तव्य का कोई मूल्य उनके लिए नहीं है। जिन बेटों को गोद में खिलाया, आज वही मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते। अब वो एक चालाक योजना बनाता है। बूढ़े पिता को अपने बेटों की स्वार्थी नीयत का आभास हो जाता है और वो उन्हें एक सबक सिखाने के लिए नकली खजाने की योजना बनाते हैं। बेटा, अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन एक आखिरी बात कहनी है जो सिर्फ तुम तीनों को बतानी है। कहिए पिताजी, क्या कोई और जमीन या गहना बचा है? मेरे पास एक गुप्त खजाना है जो मैंने जिंदगी भर छुपा कर रखा, बहुत सोच समझ कर, बहुत सहेज कर। खजाना कहाँ है वो पिताजी, बताइए ना। घर के पिछवाड़े आम के पेड़ के नीचे एक छोटा सा संदूक दबा है। मेरी मौत के बाद ही खोलना, नहीं तो खजाने की बरकत उड़ जाएगी। क्या उसमें सोना है या पुराने सिक्के? जिसने मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखा होगा वही उसका असली हकदार होगा। लेकिन याद रखना, सच्चे दिल से सेवा सिर्फ दिखावा नहीं। अब दिखाना पड़ेगा सबसे ज्यादा सेवा, नहीं तो खजाना हाथ से चला जाएगा। अब तो मैं पूरे गांव में सबसे अमीर कहलाऊंगा। इतनी दौलत देखकर सब जलेंगे। वाह, अब मैं शहर जाकर बड़ा व्यापार शुरू करूंगा। बापू ने तो किस्मत ही बदल दी हमारी। खजाने का नाम सुनते ही तीनों बेटों का व्यवहार बदल गया। वे अचानक सबसे आज्ञाकारी, प्रेमी और देखभाल करने वाले बेटे बन गए।
तुम तीनों को यूं मेरे आसपास देखकर दिल को तसल्ली मिलती है बेटा। लगता है मेरा बुढ़ापा खाली नहीं जाएगा। काश तुम्हारी ये सेवा दिल से होती, फिर मैं निश्चिंत होकर आंखें बंद कर सकता। बस अब जल्दी फैसला ले लें, कितना और दिखावा करें। हम आपकी हर बात मानेंगे, बस आप हमेशा हमारे साथ रहें। आप चिंता किए, अब सारा जिम्मा हम पर है। आप बस आराम कीजिए। हम सब आपके साथ हैं। जब तक इस घर में आपकी सांसें चलती हैं, ये घर हमेशा साफ और खुशबूदार रहेगा बाबा। धूप में जले वो छाँव बने दे, हर दुख में जैसे प्रार्थना बने। धूप में जले वो छाँव बने होते हैं मेरे पापा, हर दुख में जैसे प्रार्थना बने। ऐसे होते हैं मेरे पापा, मेरे भगवान, मेरे सच्चे सखा। ऐसे होते हैं मेरे पापा, मेरे भगवान, मेरे सच्चे सखा। ऐसे बुजुर्ग पिता ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और शांत भाव से अंतिम सांस ली। पिता के निधन के बाद तीनों बेटों ने संदूक खोला। उन्हें यकीन था कि अब वे और अमीर बनेंगे, लेकिन अंदर कुछ और ही था। ये क्या? इसमें तो कुछ भी नहीं है। पिताजी ने हमें यही दिया था, एक खाली डिब्बा। शायद यही उनकी सीख थी। मेरे प्यारे बेटों, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम तीनों मिलजुल कर रहो, एक दूसरे का साथ निभाओ। यही हमारी असली संपत्ति है। तुम्हारा पिता रामस्वरूप। तीनों बेटों को अब समझ आया कि उन्होंने अपने पिता को खोकर बहुत कुछ गंवा दिया है, पर अब पछताने से क्या होता। कहानी से हमें ये सीख मिलती है, संपत्ति और धन से बढ़कर माता पिता का प्यार और सेवा होती है। असली खजाना उनके साथ बिताया गया समय और उनके आशीर्वाद होते हैं। धूप में जले वो छाँव बने दे, हर दुख में जैसे प्रार्थना बने। ऐसे होते हैं मेरे पापा, मेरे भगवान, मेरे सच्चे सखा। ऐसे होते